नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बताया गया था कि आपके लिए एक करंट अफेयर जो कि जिला दर्शन वाइज आपके लिए आने वाली है, वह क्लास अब आज आ रही है। आप सभी को क्या करना है, इस क्लास को ध्यान से पढ़ना है और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको पता था जिला दर्शन कंप्लीट करवाई, उसके बाद ही कहा था कि जब जिला दर्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी जो जिला वाइज करंट अफेयर होगी वही लेकर आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिएगा हमारा मिशन क्या है। जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है, जो जूनियर असिस्टेंट जो 3284 के, जो हमारे नए मित्र जो पीटी 2025 देंगे, उन सभी के लिए करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जैसे बढ़ेंगे उससे पहले देखिए, शुरू करने से पहले तीन चार चीजों को आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले जब मैं ये क्लास पढ़ाऊं तो क्या आपके मन में विचार आएगा क्या इतनी ही चीजें ठीक है? तो नहीं भैया, इतनी चीजें नहीं ठीक है, क्योंकि आयोग जिस हिसाब से प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको अगर इसके पढ़ने के बाद भी ऐसा लगे कि ये मैटर कम है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कहीं से भी कितना भी किधर से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि करंट अफेयर में आपको ये सब चीजें नहीं करवाई गई हैं, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखिए ये जो आपके लिए क्लासें हुई हैं, सबसे पहले जैसे आपको ये देखना है, ये जिला दर्शन वाइज, ठीक है ना। ये मैं हमेशा कहता था, जब चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद अब जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां पर उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की सीरीज के नाम से यहाँ पर प्ले लिस्ट बनी है, ठीक है ना, जिसमें उत्तर प्रदेश के पूरे आपके 75 जिले आपके कवर करवाए जा चुके हैं। ठीक है, पूरे के पूरे आप लाइन से देख रहे होंगे। और इसी तरीके से क्यों, ये इन जिलों की खासियत बात ये है कि ये मंडल वाइज लिए गए, यानी कि मंडल और मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं उन जिलों के बारे में चर्चा की गई है। अब इसमें भी वही चीज बताई गई है कि जैसे कोई भी जिले का कोई भी करंट अफेयर मिला उस टाइम पे, तो वो करंट अफेयर यहीं पर आपके कवर करवाया जा चुका, ठीक है ना। तो वो चीजें इसमें नहीं शामिल की गई हैं, बिल्कुल फ्रेश चीजें लाई गई हैं ताकि आपको आराम रहे सारी चीजें। ठीक है, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है, जिला दर्शन पूरे 75 आपको जिले आराम से देखते हुए चलना है। जो भी करंट अफेयर है जिले का वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यूपी जी के फर्स्ट ये 5512 और 3284 का, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वर्तमान में इसमें लगभग आपकी 19 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है, और ये लगातार जारी है। ठीक है, चाहे वो आपकी नीति हो, चाहे वो आपके किसी भी तरीके, जैसे नीतियां कवर करवाई जा चुकी है, ठीक है, संवैधानिक गैर संवैधानिक हो गए, जो भी उत्तर प्रदेश में टाइगर सेंसस हो गए, ये देखिए सौर नीति हो गई, खेल नीति, जनसंख्या नीति, इस प्रकार से सारी नीतियां आपकी कवर करवाई जा चुकी हैं। ठीक है ना, जो भी एक दो नीतियां रह गई वो आने वाली है। तो मैं बता रहा हूँ इसमें लगभग आपकी 18 से 19 क्लासें हो चुकी हैं। अब जब नीतियां पढ़ा रहे हैं तो उससे नीतियां तो बिल्कुल नहीं होती हैं, बिल्कुल एकदम करंट से लगी हुई होती हैं, तो वो सारी चीजें आपको करंट की यहाँ पर मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए करंट अफेयर का कितना ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाया जा चुका है, और जो भी करंट अफेयर बचा वो आज की क्लास में हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो बस ये समझाने की कोशिश है कि आप इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, और साथ ही साथ आपके लिए देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश स्पेशल के नाम से भी आपकी प्ले लिस्ट बनी है। अब इसमें भी लगभग देखिए कितने 52 है, लगभग इसमें हो चुके हैं 53-54, ठीक है, क्लासें हो चुकी हैं। यहाँ पर क्या है, जो छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कृषि संस्थान हो गए, नए रेलवे स्टेशन उनके नाम, अब देखिए नए रेलवे स्टेशन उनके नाम बदले गए। अब इसको हमने आज की करंट अफेयर की लिस्ट में नहीं शामिल किया है, क्योंकि ये अलग से टॉपिक था, कई सारे स्टेशनों के नाम बदले गए थे, तो वहीं पर ये टॉपिक पूरा का पूरा आपके सामने बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज हो गया, विकास प्राधिकरण हो गया, बांध हो गए, इस तरीके की 53 क्लासें आपकी लगभग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर का काफी ज्यादा मटेरियल हो चुका है। ठीक है, चाहे आप वो देखिए जिला दर्शन देखिए और इसको भी देखिए जो ये यूपी जी के 5512 का बना है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विशेष भी क्लासेस देखिए। ठीक है, इन क्लासों को देखने के बाद फिर आप करंट अफेयर देखिएगा, फिर देखिएगा आपका सारा का सारा लगभग जो भी हुआ पूरा मटेरियल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है,
तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। कहीं भी आप कोई भी किताब, कोई भी सोर्स मिले आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने को मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये सारी चीजें हो गई ना, तो इन क्लासों को जरूर देखिए। ये सारी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में इसी नाम से मिल जाएगी। ठीक है, ये जिला दर्शन सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। यूपी जीके फॉर जे 55 से 12 32 से 84 के नाम से मिल जाएगी। और ये आपके उत्तर प्रदेश विशेष के नाम से प्ले लिस्ट में, चैनल की प्ले लिस्ट में पड़ी है। ठीक है, चैनल को अगर आप तक अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप प्ले लिस्ट पे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे सामने एक उत्तर प्रदेश का मैप आ जाता है। ठीक है ना, मैप आपके पास भी होना चाहिए, किसी भी साइज का हो, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, लेकिन मैप आपके पास 100% होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी चीजें आपको नहीं पढ़ाई जा सकती हैं। जैसे पिछले जब आप क्वेश्चन पेपरों को उठाकर देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जैसे उन्नाव के दक्षिण में जिला कौन सा है। ठीक है ना, या ऐसे ही पुलिया, जैसे पुलिया की फर्रुखाबाद ले लिया, ये किसके दक्षिण में, ये किसके उत्तर में, ये किसके पूरब में है, और ये किसके पश्चिम में है। तो ये सारी चीजें तो बताई नहीं जाएंगी। तो देखिए आपके पास एक मैप होना चाहिए। ठीक है ना, उस मैप को आप क्या करेंगे, 5 मिनट डेली देखेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, 5 मिनट आपको डेली क्या करना है, देखना है। देखना ऐसा नहीं है कि इधर कहीं से भी देख लिया, आप कहीं से भी एक जगह से शुरुआत कीजिएगा और बिल्कुल उसको फिर आखिरी तक ले जाइएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सहारनपुर से शुरुआत कर सकते हैं। और देखिए ऐसा मैप होगा तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि ये मैप क्या है, ये मैप आपके क्या है, मंडल वाइज मैप है। ठीक है ना, यानी कि जो मंडल और मंडल में जो सम्मिलित जिले हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे ये सहारनपुर मंडल है तो ये अलग कलर का हो गया, ये मुरादाबाद मंडल है, यह अलग हो गया, बरेली अलग हो गया, लखनऊ अलग हो गया, कानपुर अलग हो गया। तो इससे आपको ये आराम रहती है कि आपका एक मंडल भी तैयार हो रहा है, उस मंडल में सम्मिलित जिले भी आपको अच्छे से तैयार हो रहे हैं, और प्लस आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा जिला कहाँ पर स्थित है। तो 2-3 प्रश्न, जैसे एक प्रश्न अब ये हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि उत्तर से दक्षिण लगाइए या उसके उत्तर में कौन सा है। जैसे कोई भी जिला दे दिया, आजमगढ़ दे दिया, ये किसके दक्षिण में है या किसके उत्तर में है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे, आपको ये डेली के डेली मैप देखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं जिला दर्शन। सबसे पहले क्या है, कुछ चीजें आपको जिला दर्शन वाइज करंट अफेयर है। ठीक है ना, देखिए मैं फिर से बता दूं, कोई टीम नहीं है, हम लोग किस तरीके से काम चलाते हैं वो हम ही लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो बनी है पीपीटी, ये बनने में बहुत काफी टाइम लगा है, मेहनत लगी है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काफी सारी चीजें आपको हैंड रिटन में मिलेंगी। ठीक है ना, सबसे पहले आता है बलरामपुर के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या है बलरामपुर में, तो यहाँ पर देखिए क्या, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जिले में इमलिया कोडर, ठीक है ना, ये गांव का नाम है, इमलिया कोडर ग्राम में निर्मित थारू जनजाति संस्कृति का संग्रहालय का लोकार्पण किया। यानी आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि थारू जनजाति का क्या सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है, तो आपको बताना है जिला बलरामपुर, और कौन सा ग्राम है, तो इमलिया कोडर ग्राम है। फिर से मैं आपको बता दूं, जैसे अब यहाँ पर चीजें समझा दूं। जैसे अब ये आ गया थारू जनजाति, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसके बारे में, तो बस इसी के बारे में आप पीछे जो 55 से 12 और 32 से 84 का जो प्ले लिस्ट बनी है वहां पर जाके देखिएगा। मैंने प्रमुख जनजातियों के नाम से पूरी अच्छी खासी एक क्लास बनाई है वहां पर, तो उस क्लास को भी देखिएगा तो आपको यहाँ पर सारी चीजें समझ आ जाएगी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, थारू जनजाति क्या है, उनका खान पीन क्या है, क्या विवाह की प्रथा है, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी और काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। थारू जनजाति के अगर सांस्कृतिक संग्रहालय की बात की जाए तो कहाँ पे, बलरामपुर में है, और बलरामपुर में कहाँ पे है, वह है इमलिया कोडर ग्राम में है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, ये प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय है। तो साथ ही ये भूल जाए, प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय किस जनजाति का है, थारू का है, बलरामपुर, इमलिया कोडर। 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है ना, की जाएगी। 3 जिलों में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। वो कौन सा होंगे, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज। क्या होगा, मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में।
ध्यान रखना अगला क्या आता है, अगला भी हमारा बलरामपुर से ही संबंधित है। अब देखिए इसमें क्या है, सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया जाएगा। अभी मतलब ये विचार चल रहा है, अभी ये घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अगर घोषित हो जाता है तो यह उत्तर प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा, यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा, सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, अभी तक आपको पता है 4 टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। वो 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से मैंने अभी पीछे बताया, देखिए वहां पे मैं पढ़ रहा था, बाघ जनगणना के बारे में पढ़ा है, तो वहां पर पूरे अच्छे से आपको डिटेल में बताया है। यह अभ्यारण्य श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा जिले में स्थित है। यानी आपसे पूछा जाए कि सोहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखना कहाँ पर स्थित है, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिले में स्थित है। यानी कि ये तीनों जिले आपस में स्पर्श करते होंगे। और यह नेपाल के महादेवपुरी वन को भी स्पर्श करता है। आपको पता है ये तीनों जिले कहाँ पे, नेपाल देश से सीमा बनाते हैं, तो नेपाल से अगर पूछा जाए किसके स्पर्श करता है, तो ध्यान रखना महादेवपुरी वन को स्पर्श करता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इतनी चीजें बलरामपुर के बारे में थी। आगे आता है चित्रकूट, ठीक है ना, ये जिला दर्शन वाइज आपकी करंट अफेयर। अभी चित्रकूट ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया गया है। देखा होगा आपने काफी ज्यादा, जब ये उद्घाटन हुआ था तो काफी ज्यादा ये हाईलाइट पे हुआ था, ये धनुष के आकार का था, आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का पहला अगर पूछा जाए ग्लास स्काई वॉक क्या है, यानी कि ग्लास का पुल बना है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ये कहाँ पे बनाया गया, तो ध्यान रखना यह चित्रकूट जिले में बनाया गया है। ठीक है, अब आता है बांदा। बांदा में वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री जी ने किया। ठीक है ना, अगर आपसे कभी ऐसा भी पूछ लिया जाए कि वीरांगना दुर्गावती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो भी आपका बांदा में ही है। तो ये भी ध्यान रखना वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो वो आपका बांदा में किया गया। अब आता है जिला उन्नाव। जिला उन्नाव में ध्यान रखना मुख्यमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श की अश्वरोही प्रतिमा, यानी कि घोड़े के ऊपर बैठे हुए ऐसी प्रतिमा का अनावरण किया है। ध्यान रखना किसका किसका किया, ध्यान रखना मतलब कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, राजा राव राम बख्श की अश्वरोही यानी घोड़े के ऊपर जो प्रतिमा उसका अनावरण किया है। अब ये कौन थे, राजा राम राव बख्श सिंह, ये उन्नाव जिले के डोडिया खेड़ा के जमींदार थे, जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण दिसंबर 1857 में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। ध्यान रखना किसने, अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। तो ध्यान रखना अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कभी कभार कि ये राजा राव राम बख्श जो है वे किस जिले से संबंधित हैं उत्तर प्रदेश के, तो ध्यान रखना ये उन्नाव जिले से संबंधित हैं और इन्होंने 1857 की क्रांति उन्नाव जिले से लड़ी थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे आता है गोंडा जिला, ठीक है ना, आगे कौन सा आता है, गोंडा जिला आता है। तो ध्यान रखना उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे शुरू किया गया, गोंडा जिले में शुरू किया गया। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कि गोंडा जिले का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे शुरू हुआ, तो गोंडा जिले में। ऐसे ही प्रश्न आएगा सिंपल सा कि मिशन शक्ति कैफे कहाँ पर खोला गया, तो वो आपको बताना है गोंडा जिले में खोला गया। इसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाना है, वही जिसको SHG कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, उन्हीं को क्या करना है, सशक्त बनाना है। ठीक है, 2 फरवरी और यहाँ पर क्या हुआ, 2 फरवरी 2025 को पार्वती अर्गा रामसर साइट गोंडा उत्तर प्रदेश में विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन किया गया। यानी आपसे ये पूछा जाए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में किया गया। और गोंडा जिले में कौन सा पड़ता है, तो ध्यान रखना पार्वती अर्गा रामसर साइट पर किया गया। ध्यान रखना यहाँ पर कछुआ संरक्षण रिजर्व भी स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछा जाए कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पे है, तो ध्यान रखना वह आपके कहाँ पर है, वो आपके गोंडा जिले में है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
बरेली, बरेली में ध्यान रखना गंगा महारानी का मंदिर पड़ता है। ये काफी न्यूज में रहा था, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, अगर इससे प्रश्न बनेगा तो यही आएगा कि गंगा महारानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो आपको बताना है बरेली जिले में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो भी चीज आपको ना हो, या तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखते जाइएगा, या आप इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपकी क्या हो जाएगी, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बढ़ते हैं अब आगे। आगे आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी जानते हैं कहाँ पे है? कौशाम्बी का जिला मुख्यालय मंझनपुर है, जो कि प्रयागराज के जस्ट पहले है, ठीक ना। फतेहपुर, फिर कौशाम्बी, फिर प्रयागराज पड़ता है। कौशाम्बी की बात करें तो भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में होगी। कौशाम्बी आपको वैसे भी पता है बुद्ध का एक धार्मिक प्रमुख केंद्र है यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा प्रश्न बने कि भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी, वो कहाँ पे? कौशाम्बी में, और यह प्रतिमा ध्यान मुद्रा में होगी। कौशाम्बी और भी फेमस था। 2024 का जब यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज यहाँ से चुने गए थे, वो सपा पार्टी से, सपा पार्टी के थे, ठीक है। तो ये भी कौशाम्बी काफी उस समय हाईलाइट हुआ था। आगे आता हमीरपुर, बुंदेलखंड वाला हमीरपुर, ठीक है ना। हमीरपुर ध्यान रखना, विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में खोला जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जा रहा है, तो ध्यान रखना है यह हमीरपुर, हमीरपुर में खोला जा रहा है जल विश्वविद्यालय। विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के हमीरपुर में। बुंदेलखंड में आपको पता है 7 जिले शामिल है। और आपको हमीरपुर की एक खास बात बता दें कि 7 में से 6 जिले मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमीरपुर ऐसा जिला जो कि बुंदेलखंड में आता है, वह लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा जिला है जो कि बुंदेलखंड में तो आता है, लेकिन वो इसके मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो ध्यान रखना वह कौन सा है, वह आपका हमीरपुर जिला है। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर कहाँ है? आपको पता है सहारनपुर के जस्ट नीचे शामली है, और फिर उसके बगल में क्या है? मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर में, तुगलकपुर कामहेड़ा गांव में उत्तर प्रदेश का पहला गांव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, ठीक है ना। पहला क्या? ग्राम अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना इस चीज को, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये मुजफ्फरनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे आता है आपका इटावा, ठीक है ना। इटावा का ध्यान रखना, इटावा का उत्तर प्रदेश में पशुधन मंत्री, सबसे पहले तो ध्यान रखना पशुधन मंत्री कौन है? धर्मपाल सिंह ने इटावा में बने भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो इटावा में है। इसी का क्या किया है? लोकार्पण किया है इटावा में, ध्यान रखना। और उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र है। यह उत्तर प्रदेश का भी पहला प्रशिक्षण केंद्र है। तो यही प्रश्न है कि भेड़ और बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? वह इटावा में है, ठीक है ना। और ये पहला उत्तर प्रदेश का ऐसा केंद्र होने वाला है। अब इटावा के लिए देखिए करंट अफेयर ये भी है कि सबसे ज्यादा सारस, वो सबसे ज्यादा इटावा नहीं मैनपुरी में पाए गए थे, ठीक, इटावा में पाए गए थे। तो वो मैं आपको वहां पर पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अब वहां पर बाघ जनगणना मैंने जब पढ़ाई थी तो मैंने वहां पर आपको विस्तार रूप से बताया था। सहारनपुर ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश का जो सबसे उत्तरी जिला है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला, ठीक है ना, टेलीकॉम सेंटर फॉर एक्सीलेंस, ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है? ये सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। झांसी, झांसी ध्यान रखना, झांसी जो कि ललितपुर के उत्तर में है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का मुख्यालय झांसी में होगा, ठीक है, ध्यान रखना। बीडा यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर होगा? इसका मुख्यालय आपका झांसी में होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान रखना प्रमुख प्रमुख चीजें इटावा जैसे ये प्रश्न बन सकता है तो इन सारी चीजों को आप जरूर देखिएगा।
ध्यान दीजिएगा। अब कुछ जिले ऐसे जहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई हैं, ठीक है ना, जैसे बड़े बड़े जिले हो गए, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पे अयोध्या हो गया, आपका गौतम बुद्ध नगर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हुआ, ये काफी काफी ज्यादा क्या करंट अफेयर में हाईलाइटेड रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं, यहाँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो उन सभी को लेकर आपके सामने आए, कहीं कहीं 2 स्लाइडें आपको मिल जाएगी, कहीं कहीं 3 स्लाइडें भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अयोध्या को प्रदेश के पहले 16 शहर, 16 सिटी अगर आपसे पूछा जाए कि पहला 16 सिटी कौन सा है, वो अयोध्या है के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब लेकिन वाराणसी को भी विकसित किया जा रहा है। धीरे धीरे सारे शहर हो गए होंगे। आपने अपने यहाँ भी देखा होगा कि काफी ज्यादा आपके यहाँ सोलर लाइटें लग चुकी हैं, ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही विकसित किया जा रहा है, लेकिन पहला कौन सा था, तो वो पहला अयोध्या था। तो ध्यान रखना, अयोध्या को प्रदेश के पहले 16 सिटी, अगर आपसे पूछा जाए प्रदेश का पहला 16 सिटी कौन है, तो वो है आपका अयोध्या। लेकिन साथ ही साथ अब वाराणसी को भी विकसित किया जा रहा है। कुछ नहीं, गली मोहल्ले में क्या करेंगे, एक सोलर प्लेट लगा देंगे, नीचे 4 लाइटें लगवा देंगे, मेन मेन जो चौराहा होते हैं, तो वही बस सोलर सिटी हो जाएगी। अयोध्या में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ध्यान रखना, अयोध्या में ही भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ अयोध्या में स्थित हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित किया गया है, और घोषित करने के साथ ही साथ इसका नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम। यानी कि जो अयोध्या है, अयोध्या धाम है, उसके एयरपोर्ट का क्या नाम है, तो ध्यान रखना महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और कुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कितने हैं उत्तर प्रदेश में, वो है 5, ठीक है। आधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डाटा सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया गया, वो भी अयोध्या में स्थापित किया गया। अयोध्या शोध संस्थान का नाम परिवर्तित करके अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में रखा गया। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान ये कहाँ पर है, किस जिले में है, तो आपको बताना है अयोध्या धाम, ठीक है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सोलर सिटी अयोध्या है, ठीक है ना। यहीं पर भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय भी होने जा रहा है। यहीं पर हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। यहीं पर आधुनिक केंद्रीकृत जीआईएस डाटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, और यहीं पर आपका अंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान भी रखा गया है। इसका नाम परिवर्तित करके यह रखा गया है। आगे भी आपका अयोध्या ही रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अयोध्या। आगे क्या है, राजकीय आयुर्वेदिक, ठीक है ना, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना भी। ध्यान रखना, आयुर्वेदिक विद्यालय कहाँ पे है, वो आपका है अयोध्या में, ठीक है ना, आयुर्वेदिक विद्यालय। ध्यान रखना, आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना अयोध्या में होगी। यहाँ पर पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रोनोमेडिसिन सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय क्रोनोमेडिसिन कहाँ पर सम्मेलन किया गया, तो यह आपका अयोध्या में किया गया। हेल्थ एटीएम की शुरुआत भी कहाँ से हुई, आपके अयोध्या जिले से हुई। टाटा द्वारा मंदिरों का संग्रहालय बनाने में मंजूरी दी गई है। यानी कि टाटा को एक ये भी कहा गया कि मंदिरों का संग्रहालय बनाया जाए, तो किसके द्वारा, टाटा के द्वारा। कहाँ पे बनाया जाएगा, वह अयोध्या में बनाया जाएगा। आगे आता है बस्ती, ठीक है ना। बस्ती के बारे में क्या करंट न्यूज है, तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ बस्ती जिले में शहीद सत्यवान सिंह, ध्यान रखना, शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। तो यानी कि यहाँ पर 2 प्रमुख चीजें हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सत्यवान सिंह स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है, तो वो आपको बताना है बस्ती में। कहाँ पर है, वो आपको बताना है बस्ती में है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। तो मेन आपको यही याद रखना है, शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट स्टेडियम बस्ती। मुरादाबाद में क्या है, मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया, ठीक है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जब चौधरी चरण सिंह के बारे में सुनते हैं, तो आपके बारे में बागपत या मेरठ या जो हरियाणा से जिले लगते हुए हैं, उनको वही ध्यान आते हैं। लेकिन ध्यान रखना,
अगर आपसे पूछा जाए ये फॉर्मर पीएम थे, किसान दिवस मनाया जाता है इन्हीं के उसमें। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण कहां पर किया है? मुरादाबाद में किया है। इस महासम्मेलन में चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी। तो ध्यान रखना, यह 51 फीट ऊंची तो प्रतिमा है, लेकिन जयंती कौन से नंबर की थी? तो 121वीं जयंती थी। ठीक है ना, वही किसान सम्मान दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्या है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको विश्वविद्यालय में करवाया था, ठीक है ना, कि मुरादाबाद का राज्य विश्वविद्यालय का नाम अब गुरु जम्बेश्वर के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना, जो मुरादाबाद का जो स्कूल है, राज्य विश्वविद्यालय है, वह अब गुरु जम्बेश्वर के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल सिंपल बनेगा कि गुरु जम्बेश्वर राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वह आपका मुरादाबाद में स्थित है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी क्लासों को आप बेहतरीन तरीके से देखिए, तब आपको अच्छी चीजें अच्छे से तैयार हो पाएंगी। अब आता है आगरा, ठीक है ना, आगरा भी उसी में आता है जहां पर सबसे ज्यादा करंट अफेयर के फैक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, आगरा के सिंगाना कृषि फार्म हाउस पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशिया आंचलिक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरल प्रश्न ये बनेगा कि दक्षिण एशिया का आंचलिक केंद्र किसका? अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का, ये किस जिले में बनने जा रहा है? तो यह आगरा में बनने जा रहा है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है कहाँ पे? लीमा। लीमा किसकी राजधानी है? पेरू की राजधानी है। ये क्षेत्रीय शाखा खोली जा रही है। तो ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा कि आगरा में आपका अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई का आंचलिक केंद्र यानी कि क्षेत्रीय शाखा खोली जा रही है। और ये आलू केंद्र है कहाँ पे? तो ध्यान रखना, लीमा। लीमा पेरू में स्थित है। और आगरा में ही फेमस जगह है बटेश्वर, ठीक है ना, बटेश्वर। देखिए, कई लोगों को कई चीजें नहीं पता होती, जैसे मैंने जिला दर्शन सीरीज पढ़ाई तो उसमें एक ने लिखा कि फतेहपुर सीकरी, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन वो ये कहना भूल गया कि जो फतेहपुर सीकरी है वो खुद आगरा जिले में स्थित है। तो कई सारे फैक्ट हैं जो आपको सही से पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने उस टाइम उसमें बताया भी था, लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने सुना नहीं, क्या नहीं किया। तो आपको सारी चीजें आपको बेहद ऐसे नहीं कि बना दी गई, पढ़ा दी गई, काफी ज्यादा इस पर रिसर्च की जाती, काफी ज्यादा मेहनत की जाती, तब आपके सामने चीजें लाई जाती है। ठीक है, बटेश्वर ध्यान रखना, यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है और बटेश्वर आगरा में पड़ता है। ठीक है ना, बटेश्वर हो गया, बाहा हो गया, उस साइड ये पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना, यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? गांव है। यहाँ पर उनके 99वीं जयंती के अवसर पर अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया तथा अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल भवन का लोकार्पण किया गया, बटेश्वर के बारे में। ठीक है ना, और बटेश्वर मैं फिर से कह रहा हूँ, ये आगरा जिले में पड़ता है। ठीक है ना, बटेश्वर मेला लगता है, आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान रखना, ये पूर्व प्रधानमंत्री जी का पैतृक गांव है। ठीक है ना, भारत अटल बिहारी वाजपेयी का। यहाँ पर उनके 99वीं जयंती मनाई गई और यहीं पर अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल भवन का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। हम पढ़ रहे होंगे कहाँ पे? ये पढ़ रहे होंगे हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ पे की? तो आगरा से मथुरा, आगरा से मथुरा। अगर इसमें भी अंदर घुस जाते हैं तो ध्यान रखना, बटेश्वर से कहाँ तक? गोवर्धन तक। ठीक है ना, बटेश्वर से गोवर्धन तक, क्योंकि आयोग है, वर्तमान समय में आयोग कुछ भी पूछ सकता है। आगरा मथुरा रट रखे हो, आगरा जिला ठीक याद रखे हो, मथुरा जिला भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर घुस गया तो ध्यान रखना, बटेश्वर जो कि आगरा में, गोवर्धन जो कि मथुरा में है, इनके बीच में हेलीकॉप्टर की सेवा शुरू की गई है। ठीक है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है ना, और पैतृक गांव भी आपको पता चल गया होगा। अब देखिए थोड़ा सा आगरा के बारे में। नीदरलैंड की जो कंपनी है एक, वह आगरा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कठिन भी है,
अगर आपसे नॉर्मली ये बोले फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ लगेगा, आगरा में। कौन सी कंपनी, नीदरलैंड की कंपनी है। मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर, ये सब चीजें आपको अच्छा इस तरीके से याद होना चाहिए। जैसे मैंने अभी पीछे बताया शहीद सत्यवान सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पे है, वो बलिया में बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि उन्नाव में भी देखिए उनकी स्वतंत्रता सेनानी थी, उनकी भी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये रानी दुर्गावती बांदा वाली, उनकी भी प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये काफी अच्छे प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न जब फंसेंगे तो आपको अच्छे से फंसाएंगे। ध्यान रखना, मुख्यमंत्री के द्वारा राष्ट्रवीर दुर्गा दास राठौर की अष्ट धातु से निर्मित 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहां पर किया गया, तो कौन सा जिला चल रहा है, आगरा जिला चल रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने कोठी मीना बाजार के उस भवन का अधिग्रहण करेगी जहां पर छत्रपति शिवाजी नजरबंद थे। यहाँ एक भावे नहीं भव्य स्मारक बनाया जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां रहती हैं तो ध्यान रखना। सबसे पहले तो महाराष्ट्र सरकार कहां पर, आगरा में। आगरा में क्या थे, जो छत्रपति शिवाजी थे वहां पे आगरा में नजरबंद थे। कहाँ पे नजरबंद थे, तो ध्यान रखना कोठी मीना बाजार में, ठीक है ना। यहाँ पर भवन था, वहां पर नजरबंद थे। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया, उसका अधिग्रहण करेगी और यहाँ पर भव्य स्मारक बनाएगी। तो ध्यान रखना, अगर ऐसे भी बोल लिया जाए प्रश्न कि मराठों का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो आगरा जिले से, क्योंकि पता है आपको यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या नजरबंद कर दिया था। अगर ये बोले कि कहाँ पे बंद किया था, तो ध्यान रखना वो कौन सा, कोठी मीना बाजार में। महाराष्ट्र सरकार अधिग्रहण करेगी और खूब संग्रहालय बनाएगी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय शाखा स्थापित की गई, ये मैंने आपको पीछे बता दिया है। अब आता है कानपुर में। कानपुर ध्यान रखना, पहला फुटवियर पार्क खुल गया है आपके कानपुर में। कानपुर में कहाँ पे, रमईपुर में। तो रमईपुर आपको याद रखना, मेन नाम तो यही है रमईपुर। तो रमईपुर आपको ध्यान रखना, पहला फुटवियर पार्क रमईपुर। अगर रमईपुर ना है तो कानपुर जिला, ठीक है ना। किसके द्वारा स्थापित किया गया है, यूपी सीडा, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, 1983 में स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, तो यूपी सीडा के द्वारा पहला फुटवियर पार्क रमईपुर में स्थापित किया गया है और रमईपुर कानपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। आराम से आप याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, बागपत। बागपत का आपको पता है रतौल आम, ठीक है ना। रतौल आम यहाँ का काफी फेमस है, बागपत का, ठीक है। प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना, ऐसा लिखा जाता है रतौल आम, ठीक है ना। ये बागपत जिले का है, ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान रखना, प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, वह आपके बागपत में की जाएगी। इसी जनपद में ध्यान रखना, पूरा महादेव गांव को सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखना क्या कहा गया है, पूरा महादेव गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। 2024 के लिए चुना गया है। तो बागपत से आपकी दो खबरें थी, एक तो प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र की स्थापना, दूसरी आपकी इसी जनपद में पूरा महादेव गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे आता है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, ठीक है। देखिए लखीमपुर खीरी के बारे में बात करें तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने हेतु लखीमपुर खीरी जिले में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है ना। ध्यान रखना, बहुत बड़ा प्रश्न है कि बायोप्लास्टिक पार्क, ये देखिए के सर के द्वारा कुछ लाया गया है। क्या है सर, ये रुआवजा लग रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो वह आपका खीरी में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। और कौन सी तहसील में, तो ध्यान रखना गोला गोकर्णनाथ, ठीक है। गोला गोकर्णनाथ से परिचित होंगे, गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मंदिर, गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर भगवान शंकर का मंदिर है, ठीक है। तो यहीं पर स्थापित किया जाएगा। तो ध्यान रखना, बायोप्लास्टिक पार्क आपका कहाँ पे है, खीरी में है।
अब आता है रायबरेली, ठीक है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत यह योजना क्यों आई थी, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको भी स्टेट पीसीएस, पीसीएस, आईएएस लेवल की उनको तैयारी करवाई जा सके। उसके बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, जो कि कौन सी स्मार्ट क्लास है, टैब लैब, ठीक है ना। क्या है, टैब लैब, यानी कि यहाँ पे टैबलेट टाइप का कुछ लगा होगा, बढ़िया वो लगा होगा, की शुरुआत की गई। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत अगर आपसे पूछा गया है कि टैब लैब की स्थापना कहाँ की गई है, तो वह स्थापना कहाँ की गई है, रायबरेली में की गई है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की आधारशिला भी आपकी कहाँ पे रखी गई है, ये भी रायबरेली में रखी गई है, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो रायबरेली टैब लैब और आपके एक इंस्टीट्यूट जो कि फार्मास्यूटिकल से संबंधित है, इसकी भी स्थापना यहाँ पे की गई। लखीमपुर खीरी हो गया, ठीक है ना। बायोप्लास्टिक पार्क, गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर। आगे आता है अलीगढ़, ठीक है ना। अलीगढ़, अलीगढ़ में क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, एएमयू वाला अलीगढ़ विश्वविद्यालय। दुबई की तर्ज पर यहाँ पर फिश टनल क्या बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना, फिश टनल बनाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फिश टनल किस जिले में बनाया जाएगा, तो वो आपका अलीगढ़ में बनाया जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत का पहला विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जहां पर 6.5 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र प्रतिदिन 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहा है, ठीक है ना। अब ये सब चीजें क्या है, तो आप उसमें जाकर देखिएगा, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है सौर नीति के बारे में, आपको उत्तर प्रदेश सौर नीति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाया है। तो ध्यान रखना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को भारत का पहला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, जहां पर वो 6.5 मेगावाट क्या करेगा, ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके प्रतिदिन 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित किया जा रहा है, ठीक है ना, 30,000 मेगावाट। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पर ये सोलर लगा है, तो एएमयू में लगाया गया है। अब आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद के इस जिले में क्या है, बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर मनाया जाएगा, तो वो गाजियाबाद में मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, आपसे अगर देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ हो गया, गाजियाबाद में हो गया। अलीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर फिश टनल हो रही है, और साथ ही साथ एएमयू के ऊपर इन लोगों ने क्या सोलर पैनल लगा दिए हैं जो कि 6.5 मेगावाट ऊर्जा का संयंत्र लगाया है, जिससे कितनी 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है गौतम बुद्ध नगर। वही चीज है कि जैसे कुछ जिले हैं जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के लिए, उसमें गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। इसमें क्या है, गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित, जेवर कहाँ पे है, नोएडा में स्थित है, और जेवर एयरपोर्ट के नाम से आप अच्छा जानते होंगे, ठीक है ना। हवाई अड्डे के निकट औद्योगिक आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा हेतु नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। तो ध्यान रखना, गौतम बुद्ध नगर में जेवर में स्थित है आदि योगी शिव जी की मूर्ति 242 फीट ऊंची है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इन्होंने मंजूरी प्रदान कर दी है, क्योंकि एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट के आसपास किसके अंडर में आता है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी प्रतिमा जो स्थापित करेगा वो ईसा फाउंडेशन, ईसा फाउंडेशन के द्वारा स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। ईसा फाउंडेशन से सब लोग परिचित होंगे, सदगुरु वाले महाराज, ठीक है। आगे, भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वाला पार्क नोएडा में बनाया जाएगा। नाम इसका क्या होगा, वेद वन पार्क। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, वह नोएडा में स्थापित किया जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, वेद वन पार्क वेद वन पार्क इसका नाम होगा। लोहुम कंपनी के द्वारा देश की पहली लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत कहां से, ग्रेटर नोएडा से होने जा रही है। लिथियम ग्रेड रिफाइनरी की शुरुआत ग्रेटर नोएडा से होने जा रही है।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में न्यूयॉर्क की तर्ज में टाइम्स स्क्वायर बनाया जाएगा। ध्यान रखना, टाइम्स स्क्वायर आपको पता है कहाँ पर स्थित है, वह न्यूयॉर्क में स्थित है। और यहाँ पे ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, इसी की तर्ज पे नोएडा में बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें हो गई। गौतम बुद्ध नगर में आप समझ गए, जेवर एयरपोर्ट में 242 फीट ऊंची आदि शिव की मूर्ति हो गई। ठीक है ना, ईसा फाउंडेशन के द्वारा बनाया जाएगा। पहला वैदिक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या होगा, वेद वन पार्क होगा। पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में स्थापित की जाएगी। टाइम्स स्क्वायर कहाँ बनाया जा रहा है, नोएडा में बनाया जा रहा है। टाइम्स स्क्वायर तो न्यूयॉर्क में, उसी के तर्ज पर नोएडा में भी ऐसी एक बिल्डिंग बनाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे, गौतम बुद्ध नगर में पहला सेमीकंडक्टर पार्क पहला सेमीकंडक्टर पार्क गौतम बुद्ध नगर में स्थापित करने की घोषणा हुई। सेमीकंडक्टर की नीति मैंने बताई थी आपको, हाँ ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ क्या थी सेमीकंडक्टर की नीति, ठीक है ना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो नीति बनाई है उसमें 4th नंबर पे कौन सा है, वह है यूपी। फर्स्ट में कौन सा है, तो फर्स्ट स्थापित करने वाला था गुजरात। ठीक है, वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है, जो अभी नई आपकी क्लासें चल रही जिसमें आपकी लगभग 18 प्लस हो चुकी हैं क्लासें, वहां पर मैंने ये आपको अच्छे से नीतियां करवाई हैं। तो आपसे ध्यान रखना, पहला सेमीकंडक्टर पार्क आपके कहाँ स्थापित किया जाएगा, वह गौतम बुद्ध नगर में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आगे ध्यान रखना वाराणसी। ठीक है ना, वाराणसी भी उन जिलों में शामिल है जहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर, बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, वहां पर भी काफी ज्यादा करंट अफेयर है। तो ध्यान रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जन्म स्थली, ठीक है ना, सीर गोवर्धनपुर, ठीक है ना, वाराणसी में उनकी 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। आपने देखा होगा कि इसमें मैं वो क्वेश्चनों को ज्यादा जोर दे रहा हूँ जो कि आपके ये प्रतिमा संबंधित, क्योंकि प्रतिमा संबंधित जब प्रश्न बनते हैं तो ये काफी कठिन हो जाते हैं, तो आपको इन सब चीजों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी में नरेंद्र मोदी के द्वारा संत रविदास जन्म स्थली, ये कहाँ पे, शेर गोवर्धनपुर में है। ठीक है, वहां पर 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री जी ने वाराणसी शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वैदिक वार्ड में के क्रमिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय के निर्माण करने की घोषणा की। और आपको पता है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ पर जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति यानी वजीफा देने की भी घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए क्या वैदिक 3D संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है, सबसे पहले तो यही बता देंगे कहाँ पर, वाराणसी में स्थित है। और ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के वैदिक वार्ड में के क्रमिक विकास के लिए यहाँ पर ये संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते, वाराणसी में हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट जिसको कहा जाता है, इसके भी आधारशिला रखी। तो ध्यान रखना, निफ्ट की स्थापना कहाँ पर हो रही, ये आपकी वाराणसी में हो रही है। ठीक ना, स्वर्व वेद महामंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री ने किया। ये 180 फीट ऊंचा मंदिर है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अभी अब किया। ध्यान रखना, स्वर्व वेद महामंदिर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया और ये कहाँ पे है, ये वाराणसी में स्थित है। कितनी चीजें हो गई, रविदास जयंती, 25 फीट प्रतिमा ऊंची, सीर गोवर्धनपुर वाराणसी। ठीक है, मुख्यमंत्री ने वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में ही निफ्ट की आधारशिला रखी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। साथ ही स्वर्व वेद महामंदिर कहाँ पे है, ये वाराणसी में स्थित है। आगे आता है राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। मैंने अभी पीछे बताया कि आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना अयोध्या में की जाएगी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि होम्योपैथिक की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये भी आपकी वाराणसी में की जाएगी। देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे, ठीक है ना, जो रस्सी से जाता है, आपने देखा होगा काफी जगह आप जब ऊंची जगह जाते हैं तो वहां पे रोपवे की सुविधा आपको मिलती है, वाराणसी में बना। तो यहाँ पर क्या है कि पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज किया जा रहा है रोपवे को, यानी कि जैसे पुल, जैसे अब मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसी तरीके से रोपवे चलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रोपवे और ये कहाँ पे है, वाराणसी में है।
काशी तमिल संगम, ठीक है ना, काशी तमिल संगम 2025 में 3.0 का आयोजन किया गया था। काशी तमिल संगम, ठीक है, जो तमिल लोग होते हैं उनके लिए काशी एक काफी पवित्र जगह होती है और इन चीजों का आयोजन करके और भी अच्छी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना छठा क्षेत्रीय कार्यालय खोला। ये क्वेश्चन आजकल बहुत बन रहा है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने वाराणसी में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है और ये कौन से नंबर का है, ये 6 नंबर का है और इसका हेडक्वार्टर तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, वह आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नोएडा में स्थित है। बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा देने के मामले में वाराणसी पहले नंबर पर है। जब नई सरकार का गठन हुआ था, आपको पता है, सबसे पहले उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड है वो बुजुर्गों के लिए भी अलाउ कर दिया था और इस मामले में उन्हीं का संसदीय क्षेत्र यानी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र सबसे पहले स्थान पर आता है। काशी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा। कहाँ पर? काशी में ही स्थापित होगा। यूपी सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन सफारी कहाँ पर बनेगा, तो वह वाराणसी में बनने जा रहा है और सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या भी कहाँ पर पाई गई है, उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या यहाँ पर पाई गई है। तो ध्यान रखना, डॉल्फिन संग्रहालय कहाँ पर है, वह आपका उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, काफी महत्वपूर्ण है वाराणसी, ठीक है। आगे क्या है, निःशुल्क शिक्षा। आपको पता है सबका अधिकार है निःशुल्क शिक्षा का। निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा के अधिकार के अधिनियम को लागू करने में प्रदेश भर में पहले स्थान पर वाराणसी रहा है। वही चीज लिखा है, निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है, ठीक है, किसमें, प्रदेश भर में पहले स्थान पर रहा है। वाराणसी के बीएचयू में पंचांग बनाने का सॉफ्टवेयर बनाया गया, ठीक है ना, यानी कि जो आप पंचांग देखते हैं उसको बनाने का सॉफ्टवेयर किसके, बीएचयू के द्वारा बनाया गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि पंचांग बनाने का सॉफ्टवेयर किसके द्वारा बनाया गया, बीएचयू के द्वारा बनाया गया, ठीक है, 1916 में, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में सभी संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है, यानी कि वजीफा दिया जाएगा संस्कृत विश्वविद्यालय। सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है और वहीं के जो पढ़ते हैं संस्कृत उनके लिए छात्रवृत्ति की योजना की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं आगे, आगे आता है बदायूं, ठीक है ना। बदायूं में क्या है, बदायूं जिले की तहसील दातागंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, जिसको सीबीजी प्लांट कहा जाता है, ठीक है ना, सीबीजी प्लांट कहा जाता है। ये जब उत्तर प्रदेश की जैव नीति की घोषणा हुई थी तब ये देखिए मैंने करवाया भी है और ध्यान रखना वही है कि आप नीतियों की क्लास हो जिसमें 18+ क्लासें हो चुकी हैं उसको जरूर देखिएगा, वहां पर भी मैंने अच्छे अच्छे करंट अफेयर की चीजें कवर की हैं। तो ध्यान रखना वहां पर जो छुट्टी है वहां यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना बदायूं जिले की तहसील के दातागंज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो HPCL होता है, जो HP के पेट्रोल पंप होते हैं, उन्होंने संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जिसको CBG कहा जाता है, CBG संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र में 100 मीट्रिक टन पराली प्रतिदिन चावल के भूसे के प्रसंस्करण क्षमता है, ठीक है। ध्यान रखना सबसे पहले तो ये ध्यान रखना सीबीजी प्लांट कहाँ पर, बदायूं के दातागंज में, किसके द्वारा बनाया गया ये विशेष ध्यान रखना, HPCL के द्वारा बनाया गया है और इसकी क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना 100 मीट्रिक टन है। ये पराली को क्या करेगी, प्रतिदिन जो चावल के भूसे होते हैं उसको प्रसंस्करण करने की क्षमता यहाँ पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 8 जनपदों में स्थापित किए जाने वाले नए सीबीजी संयंत्रों का शिलान्यास भी किया, यानी प्रदेश में कितने
स्थापित किए जाने हैं 8, ठीक है ना, 8 CBG प्लांट स्थापित किए जाने हैं, उसमें से एक बदायूं का भी है और HPCL के द्वारा यह बनाया गया है। अब आता है खुर्जा। खुर्जा आपको पता है बुलंदशहर में है, बुलंदशहर जिला है, लेकिन जैसे जिले होते हैं उसके कई ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक है ना। जैसे गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा आप जानते होंगे, वो गौतम बुद्ध नगर में। खुर्जा आप जानते होंगे, जैसे खुर्जा कहाँ पे, बुलंदशहर में है, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, बटेश्वर आपका आगरा पड़ता है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अमेरिका विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा में एक गोदाम सुविधा खोलने का घोषणा किया है। किसने किया है? तो बोइंग कंपनी के द्वारा घोषणा किया है। और क्या किया है? कल पुर्जों की, जो उसके कल पुर्जे होते हैं उसकी आपूर्ति के लिए गोदाम बनाया जाएगा। कहाँ पर? खुर्जा में बनाया जाएगा। खुर्जा बुलंदशहर में पड़ता है। बढ़े आगे। अब आता है मेरठ, ठीक है ना, मेरठ। मेरठ ध्यान रखना, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना, ठीक है, सीएम ग्रिड जिसको कहा जाता है, सीएम ग्रिड, ठीक है ना। सीएम ग्रिड क्या है? मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना के तहत राज्य की पहली एकीकृत हरित सड़क मेरठ में बनाई जाएगी। देखिए सीएम ग्रिड योजना में है क्या कि हरित बनाना है, यानी कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कानपुर में बन रही है, तो इसमें देखा है कि बीच में जैसे हरित लिखा है, तो ये डिवाइडर के बीच में क्या करेंगे, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, बहुत सारे मतलब पेड़ लगा के उसको हरा हरा बनाएंगे, और इस साइड दोनों साइड क्या करेंगे, चौड़ी रोडें बनाएंगे। तो वही चीज है कि मुख्यमंत्री हरित, हरित इसीलिए यूज किया गया है कि जो बीच में डिवाइडर होते हैं, कहीं कहीं हमने देखा कम ही चौड़े हैं, कहीं बस इतना सा फूल लगा दिया, बहुत ज्यादा चौड़ा होगा उसमें बीच में एक तरह पेड़ ही पेड़ लगाएंगे। तो वही है हरित सड़क और संरचना विकास योजना, सीएम ग्रिड। ऐसी पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहाँ पे बनाई गई है? मेरठ में बनाई गई। यानी कि इस योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरठ जिले से हुई है। और यह परियोजना 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चौधरी चरण सिंह की 122वीं जयंती मनाई गई। ये देखिए यहाँ पे लिखिए 23 दिसंबर को। आपको मैंने पीछे बताया मुरादाबाद में 121वीं जयंती मनाई गई, वहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना, 122वीं जयंती कहाँ पर मनाई गई? मेरठ जिले में मनाई गई, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर, डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? मेरठ में बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना डॉग स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? आपके मेरठ में है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे आता है संभल, ठीक है ना, संभल। संभल आपको पता है मुजफ्फरनगर के पास में है। संभल में क्या है तो ध्यान रखना, जिले में श्री कल्की धाम मंदिर, ठीक है ना, विश्व का पहला मंदिर होगा जहां विष्णु के 10 अवतार के गर्भगृह होंगे। जहां पर देखिए संभल को आप जानते हैं, आपने कल की पिक्चर भी देख रखी होगी, तो जो भगवान का अवतरण होना है कलयुग में वो संभल में होगा। तो वहां पे किस नाम से जाना जाएगा? वो कल्की भगवान के नाम से जाना जाएगा। तो ध्यान रखना जिले में श्री कल्की धाम मंदिर विश्व का पहला मंदिर होगा जहां पर भगवान विष्णु के 10 अवतार के गर्भगृह होंगे। संभल में क्या अभी आपने विवाद देखा होगा जामा मस्जिद का, ठीक है ना, जिसका निर्माण किसने किया था? बाबर ने किया था। आप लोगों को करंट अफेयर से मतलब है। संभल के जामा मस्जिद, इसका निर्माण बाबर के द्वारा किया गया था। ये बताया गया है पूर्व में हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, ठीक है। जामा मस्जिद बाबर निर्माण किया था, और ऐसा कहा जाता है इससे पूर्व यहाँ पर हरिहर मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया है। शाही जामा मस्जिद का नाम बदल के अब देखिए लोगों ने क्या कर दिया है, जुमा मस्जिद कर दिया है, ठीक है ना। जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद कर दिया गया है। संभल में चंदौसी में जब खुदाई की गई तो यहाँ पर पुरानी बावड़ी मिली। बावड़ी यानी कि जो नीचे बने होते हैं, आपने देखो अगर जीना चलते हुए नीचे चले जाओ, कौन सी पीके पिक्चर में आपने देखोगे वो जीने पे बैठा था, तो बावड़ी कहा जाता है। संभल के चंदौसी, चंदौसी आपको पता होना चाहिए संभल जिले में है, पहले संभल मुरादाबाद का भाग था, ठीक है। तो खुदाई के उपरांत पुरानी बावड़ी के साथ अगर पूछे जाए कहाँ पे मिले हैं, तो है संभल जिले में मिले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
आगे आता प्रयागराज। अब वही चीज है कि प्रयागराज, ध्यान रखिएगा, तो प्रयागराज भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज में। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। तो महाकुंभ की डेट याद रखें, कितने? 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया गया। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए विकसित AI मतलब AI आधारित चैट बॉक्स, AI आधारित चैट बॉक्स, ये क्या था? सह अल्यक, ठीक है ना, कुंभ सह अल्यक, ये AI आधारित चैट बॉक्स था। गणतंत्र दिवस की परेड पर कर्तव्य पथ पर निकाली गई उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ की थीम पर आधारित थी और इस झांकी को क्या पीपल चॉइस कैटेगरी में पहला अवार्ड मिला। सबसे पहले ध्यान रखना, गणतंत्र दिवस हुआ जिसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति साहब आए थे, उसमें ध्यान रखना झांकियां निकलती, उसमें उत्तर प्रदेश की पहली झांकी को पहला अवार्ड मिला। ये किससे संबंधित थी? ये झांकी महाकुंभ से संबंधित थी। अंतरराष्ट्रीय नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना वह वाराणसी में किया गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। बढ़ते हैं प्रयागराज। प्रयागराज काफी कुंभ की वजह से हो रहा है नाम इसका, तो ध्यान रखना रसूलाबाद घाट का नाम परिवर्तित करके अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया। ध्यान रखना रसूलाबाद यहाँ पे घाट था, उसका नाम बदल दिया गया, शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया। प्रयागराज में आकाशवाणी के एक FM चैनल कुंभवाणी, ध्यान रखना कुंभवाणी शुरू हुआ और कुंभ मंगल ध्वनि का शुभारंभ किया गया। इसकी आवृत्ति क्या थी? FM 103.5 मेगाहर्ट्ज। ध्यान रखना कुंभवाणी जैसे रेडियो के द्वारा संचालित किया गया, तो इसका ध्यान रखना FM कितना था? 103.5 मेगाहर्ट्ज था। जल शक्ति मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ क्षेत्र में राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया तथा पुस्तक द लाइफ लाइन का भी विमोचन किया। ठीक है ना, इसका इन्होंने एक गांव का उद्घाटन किया और साथ ही साथ क्या पुस्तक, ध्यान रखना, लाइफ लाइन का भी उद्घाटन किया। साथ ही माँ की रसोई की पहल का भी शुभारंभ हुआ और यह नंदी सेवा संस्थान के द्वारा और रूप रानी नेहरू अस्पताल में किया जाएगा। ध्यान रखना माँ की रसोई की कहाँ से शुरुआत हुई? तो ध्यान रखना ये प्रयागराज में हुई और ध्यान रखना ये किताब का भी विमोचन, द लाइफ लाइन का विमोचन किया गया, जो कि जल शक्ति मंत्रालय मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, इतनी चीजें हो गई आपके प्रयागराज में। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए प्रयागराज प्रदेश का पहला और देश का दूसरा, प्रदेश का पहला और देश का दूसरा अवशिष्ट CNG प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना, प्रदेश का पहला है और देश का दूसरा है, जो कि क्या है? ध्यान रखना अवशिष्ट से CNG बनाना है। इस्कॉन संस्था द्वारा पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र, पहला भक्ति वेदांत सांस्कृतिक केंद्र भी प्रयागराज में स्थापित किया जा रहा है। इस्कॉन संस्था आपको पता है, इस्कॉन प्लस अडानी संस्था के द्वारा मिलकर प्रयागराज में जो श्रद्धालु आए थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। बढ़ते हैं आगे। बलिया आ गया, बलिया, बलिया ध्यान रखना शुगर फ्री गेहूं, ठीक है ना, शुगर फ्री गेहूं चावल की काठी की खेती की गई। ध्यान रखना ये शुगर फ्री गेहूं का नाम है चावल काठी, ठीक है ना, चावल काठी ये नाम है। ये कहाँ पे? बलिया जिले में की गई। औरैया ध्यान रखना वेस्ट टू वंडर पार्क, क्या? वेस्ट टू वंडर पार्क, यानी कि यहाँ पे कूड़े से एक अच्छी खूबसूरती चीजें बनाई जाएंगी, तस्वीर बनाई जाएंगी, यानी कि जो दुनिया के 7 अजूबे उन सभी को बनाया जाएगा। तो ऐसा पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? वह औरैया जिले में स्थापित किया जा रहा है। औरैया में मेडिकल कॉलेज का नाम बदल गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया है? लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि औरैया के मेडिकल कॉलेज का नाम क्या कर दिया गया है, तो ध्यान रखना लोक माता अहिल्याबाई होलकर नाम रखा गया है। अब आते हैं सीतापुर।
सीतापुर वही जो नरेंद्र देव का जन्म स्थान कहाँ पे, सीतापुर में है। इस जिले को पहली डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की सौगात मिली है। यानी यहाँ से पूछा जाए कि डिजिटल डॉक्टर जो ये क्लिनिक है ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना ये सीतापुर में है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। वेस्ट टू वंडर पार्क ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मेडिकल कॉलेज का नाम इनका अहिल्याबाई होलकर हो गया है। बलिया में शुगर फ्री गेहूं चावल की काठी की खेती की गई है। बढ़ते हैं आगे। महाराजगंज आता है, ठीक है ना। महाराजगंज भी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है। ध्यान रखना, विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। ध्यान रखना, विश्व का पहला एशियाई राज गिद्ध, गिद्ध को इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, ठीक है। तो ये संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे, महाराजगंज में स्थापित किया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको गिद्ध अभी फिर मिलेगा रास्ते में, इसलिए मैं बता रहा हूँ एशियाई राज्य गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। आपसे पूछ लिया जाएगा जटायु संरक्षण एवं प्रशिक्षण के प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो ये महाराजगंज में। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश महाराजगंज की सांची अग्रवाल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, उसमें से एक पुरस्कार सांची अग्रवाल को भी दिया गया। वो किस जिले से संबंधित है, वह महाराजगंज जिले से संबंधित है। महाराजगंज में रोहिन बैराज परियोजना का उद्घाटन किया गया। रोहिन बैराज रोहिन नदी पर स्थित है। ध्यान रखना है यहाँ पर यह बैराज परियोजना का भी उद्घाटन किया गया। तो ध्यान रखने का मेन तो यही है, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थित है। अब आता है लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ में क्या है, ध्यान रखना, देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई लखनऊ के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। आपको पता है एआई सिटी बनाने की घोषणा की गई, किसके द्वारा की गई, ये लखनऊ में घोषित की गई। तो ध्यान रखना, देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सिटी लखनऊ के कहाँ पे, नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना, ये SGPGI यानी कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। देश का उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। अब देखो, मैं इसमें आपको UPSCR के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैंने एक अलग से क्लास बना दी है, बिल्कुल डिटेल क्लास है, आप उसको जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है ना। बहुत चीजें यहाँ पे नहीं बताई जो कि मैं क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। लखनऊ में स्थित उर्दू एकेडमी सभागार साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजित किया गया है। सिंपल सा आएगा कि साधो जग दर्शन मेला का आयोजन किस जिले में किया गया, यह लखनऊ जिले में किया गया। लखनऊ में 9 एक्सप्रेसवे गुजरने के कारण इसको एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखना, सिटी ऑफ इंडिया ये कहा जाता है लखनऊ को, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से 9 एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं। सिल्क एक्सपो का आयोजन भी कहाँ पर किया गया, यह लखनऊ जिले में किया गया, सिल्क एक्सपो का आयोजन। बढ़े आगे, आगे है लखनऊ में, यहाँ पर क्या है कि हैदराबाद स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना के लिए प्रदेश के लखनऊ के चकोली गांव में की जाएगी, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखना, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना प्रदेश में की जाएगी। रामायण पार्क कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ बन रहा है। वीरांगना उदा देवी महिला पुलिस बटालियन की स्थापना की गई है, ठीक है ना। वीरांगना उदा देवी महिला बटालियन की स्थापना लखनऊ में की गई। मनोरथा गौशाला का निर्माण भी लखनऊ में किया गया। राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क लखनऊ जिले में खोला गया, यानी कि म्यूजिकल पार्क भी कहाँ पर, लखनऊ में। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में लखनऊ में भारत के पहले एआई आधारित कैंपस लखनऊ में खोला जाएगा। कौन सहयोग करेगा, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय करेगा। लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर
तनुष्का सिंह भारतीय वायु सेवा के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला है। यानी कि जो पायलट बनी है वो कौन है, वो तनुष्का सिंह है। और इनका संबंध कहाँ से, लखनऊ जिले में है। बस इतना ही महत्वपूर्ण आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब आता है गोरखपुर। ठीक है ना, गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। यहीं से गोरखपुर शहर से वो विधायक भी है। तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल कहाँ पे है, तो ध्यान रखना यह आपका गोरखपुर में है। यहाँ पर आधुनिक सुविधा से युक्त क्रूज लेक क्वीन, ठीक है ना, क्रूज लेक क्वीन का लोकार्पण किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ध्यान रखना वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ, गोरखपुर में प्रस्तावित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी घोषणा बजट में भी की गई है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में है। रेड हैंडेड, देखिए यहाँ पे वो एशियाई था, ठीक है ना। रेड हैंडेड गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखना, रेड हैंडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे, गोरखपुर में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। वो एशियाई था, इसीलिए मैं कह रहा था। उपराष्ट्रपति ने पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर, गोरखपुर में लोकार्पण किया। पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बोला जाएगा तो वो कहाँ पे, वो आपका गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आयुर्वेदिक अयोध्या, होम्योपैथिक वाराणसी, आयुष कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा आपके गोरखपुर में। ठीक है ना, आयुष विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। बड़े आगे, गोरखपुर गौरव संग्रहालय की स्थापना भी कहां पर की जाएगी, यह भी आपके गोरखपुर में की जाएगी। गौरव संग्रहालय गोरखपुर में। ठीक है, बढ़ते आगे। आगे आता है मथुरा। ठीक है ना, मथुरा में ध्यान रखना केडी सिंह विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए। सबसे पहले यही प्रश्न है कि कहां पर है, मथुरा में। केडी सिंह स्टेडियम लखनऊ में, लेकिन केडी सिंह विश्वविद्यालय आपका लखनऊ में। निजी क्षेत्र की स्थापना हुई, यानी कि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना मथुरा में हुई। दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। ये देश का सबसे बड़ा पशु चिकित्सालय है। आपसे पूछा जाता है कि पशु चिकित्सालय कहाँ पे है, तो ये सबसे बड़ा आपका मथुरा में है। और इसका नाम क्या है, तो दीनदयाल गो विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा जिले के वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में नवनिर्मित गुरुकुलम संविदा बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। पूर्वांचल का कहाँ किया, गोरखपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि बालिका सैनिक का उद्घाटन कहाँ पे किया, मथुरा में। मथुरा में कहाँ पे, वात्सल्य ग्राम में किया गया। बस सिंपल सा ऐसे ही याद रखना है आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है, गुरुकुलम संविदा बालिका सैनिक स्कूल। यह देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल है। ठीक है, देश का बस समझो पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पे है, मथुरा में है। मथुरा के वृंदावन में 3 दिवसीय भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया मथुरा में। ठीक है, ये चीज महत्वपूर्ण लग रही है। पहला पूर्ण बालिका, अगर आपसे पूछा जाए सैनिक स्कूल कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, मथुरा में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से देखिए हमारी जो जिला वाला है वो खत्म होता है। अब महत्वपूर्ण चीजें जो हाथ से लिखी गई हैं वो आपके सामने सब चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम लोग जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवीजन करेंगे। सबसे पहले पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, वो 5 हैं। ठीक है, पहला कौन सा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे, अयोध्या में। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे, अमौसी में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में, इसको बावतपुर हवाई अड्डा भी कहा जाता है। कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर में है। और नोएडा स्थित जो कि जेवर एयरपोर्ट में है, इंटरनेशनल ग्रीन एयरपोर्ट, ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर में। तो देखिए 1 2 3 4 5 उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं, 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। अब देखिए
ये सारी चीजें जो है वो बजट की हैं, ठीक है ना। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इतनी नहीं है चीजें कि आपको सब अच्छी अच्छी चीजें से लिखी जाए, बढ़िया डिजाइन बनाई जाए। जो जैसे लिख पाए हमने बस उसकी खींच के खुद फोटो लगा दी। स्वशासी राज्य चिकित्सालय, ठीक है ना। क्या है? स्वशासी राज्य चिकित्सालय विद्यालय की स्थापना कहाँ कहाँ पे की जाएगी? एक तो बलिया में की जाएगी, दूसरा बलरामपुर में की जाएगी। स्वशासी राज्य चिकित्सा ये होते हैं जैसे एक तरीके का विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया। ये अपने कैंपस भी कहीं खोल सकते हैं और कहीं भी अपनी पढ़ाई करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बजट में घोषणा की गई कि स्वशासी राज्य चिकित्सालय की घोषणा कहाँ पर की गई? बलिया और बलरामपुर में स्थापित की जाएंगी। दोनों बाबा हैं, बलिया बलरामपुर। अब देखिए पीपी मोड पर 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। कौन कौन से? एक तो महाराजगंज में, दूसरा संभल में और तीसरा शामली में, ठीक है। तो ध्यान रखना, पीपीपी मोड पर 3 जनपदों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए स्वशासी राज्य चिकित्सा तो बलिया बलरामपुर, और पीपी मोड पर अगर पूछा जाए तो कौन कौन से? महाराजगंज, संभल और शामली, ठीक है ना। संभल शामली तो ठीक है, एक महाराजगंज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देखिए क्या क्या घोषणा हुई है बजट में, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान रखना साइंस सिटी, ठीक है ना। क्या? साइंस सिटी। ध्यान रखना ये कहाँ पे? ये आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? आगरा और वाराणसी में। एआई सिटी मैंने आपको बताया कहाँ पे स्थापित की जाएगी? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। साइंस सिटी व नक्षत्रशाला, साइंस सिटी व नक्षत्रशाला ये वाराणसी में स्थापित की जाएगी। खेल विश्वविद्यालय ये आपको पता है मेरठ में आयोजित हो रहा है, मतलब मेरठ में बन रहा है, मेजर ध्यानचंद के नाम से बन रहा है। वेद विज्ञान केंद्र, वेद विज्ञान केंद्र, वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर। कहां पर? सीतापुर। वेद विज्ञान केंद्र सीतापुर में स्थापित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आपको बजट वाली भी चीजें यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। सारे आपको करंट अफेयर यहाँ पे चीजें मिल रही है। पर्यटक स्थल जो कि बजट के लिए रुपए जारी किए गए हैं, तो ध्यान रखना अयोध्या के लिए सबसे ज्यादा 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, उससे कम मथुरा 125 करोड़, नैमिषारण्य जो कि सीतापुर में पड़ता है 100 करोड़ और चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपए बजट में पर्यटन स्थल के लिए जारी किए गए हैं। ध्यान रखना अयोध्या 150 करोड़, ठीक है, मथुरा 125 करोड़, नैमिषारण्य सीतापुर वाला 100 करोड़ और चित्रकूट के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये आपके सामने क्या है 2025-26 में, देखिए वही मैंने आपको पीछे पढ़ाया वही लिखा है। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में। आयुर्वेदिक कहाँ पे है? अयोध्या में है। होम्योपैथिक कहाँ पे है? वाराणसी में है, ठीक है ना। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर, आयुर्वेदिक अयोध्या और होम्योपैथिक वाराणसी में है। और ध्यान रखना भारत सरकार ने यह तय किया है, भारत सरकार ने यह तय किया है कि 23 सितंबर को हर वर्ष आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा और आयुर्वेदिक महाविद्यालय अयोध्या में खोला जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में आपको पता है कितने शामिल है? तो ध्यान रखिएगा 6 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 6 जिले शामिल है। कितने हैं? 6 जिले शामिल हैं। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा कौन कौन से। तो ध्यान रखना, एक तो अलीगढ़ आगरा एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। अलीगढ़ आगरा एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर लखनऊ कोई दिक्कत नहीं है। चित्रकूट झांसी में कोई दिक्कत नहीं है। पेयर बना के याद कीजिए, अलीगढ़ आगरा लखनऊ कानपुर झांसी चित्रकूट कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है ना, 6 जिले शामिल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विधानसभा की कार्रवाई में शामिल की गई भाषा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अभी आपने देखा होगा हाल ही में विधानसभा की कार्रवाई में शामिल की गई भाषा, जब उर्दू को नहीं शामिल किया गया था तो उस बयान को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा काफी सुर्खियां बटोरी गई थी। कौन कौन सी शामिल की गई है? एक तो अवधी शामिल की गई है, दूसरी भोजपुरी शामिल की गई, तीसरी बुंदेली और चौथी ब्रज भाषा, ठीक है ना। अवधी आपको पता है लखनऊ के आसपास क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी आपको पता है कहाँ पर बोली जाती है? ये आपके जो पूर्वांचल का क्षेत्र वहां पर। बुंदेली बुंदेलखंड के क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रज आपके मथुरा की साइड बोली जाती है। इसके साथ ही मैंने आपको भाषा एवं बोलियों का भी
आपको पूरा का पूरा एक वीडियो एक क्लास करवा दी है। महाकुंभ की कैबिनेट बैठक में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। ठीक है ना, आपको पता होगा जब महाकुंभ शुरू होने जा रहा था वहां पर कैबिनेट की बैठक हुई, ठीक है ना, तो वहां पर क्या की गई, नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। कहाँ कहाँ है वो, हाथरस में है, बागपत में है और कासगंज में घोषणा की गई। ठीक है ना, कहाँ कहाँ घोषणा की गई, तो ध्यान रखना वो की गई आपके हाथरस में, ठीक है ना, बागपत में और कासगंज में। महाकुंभ की कैबिनेट बैठक में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा। ठीक है, आगे कहाँ है, आगे ध्यान रखना, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय की स्थापना। मैंने अभी आपको बताया कि मथुरा में, आपको बताया था केडी विश्वविद्यालय मथुरा में स्थापित किया जाएगा, तो ध्यान रखना वही केडी विश्वविद्यालय मथुरा में और विद्या विश्वविद्यालय मेरठ में। विद्या मेरठ, केडी विश्वविद्यालय मथुरा, केडी स्पोर्ट स्टेडियम लखनऊ में, लेकिन केडी विश्वविद्यालय मथुरा में। और ये निजी क्षेत्र के हैं यानी कि प्राइवेट है, ठीक है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना। तो केडी बाबू पहुंच गए मथुरा, विद्या पहुंच गई मेरठ में। एमएसएमई द्वारा स्वीकृत 2 निजी औद्योगिक पार्क एमएसएमई के द्वारा स्वीकृत किए गए, कहाँ कहाँ पे, एक तो सहारनपुर में और दूसरा कहाँ पे, मुरादाबाद में ये स्वीकृत किए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है तो ध्यान रखना, आगे है शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन योजना, तो ध्यान रखना ये कितने जिलों में, ध्यान रखना यह 10 जिलों में शुरू हुई है। कितने जिलों में, 10 जिलों में शुरू हुई है। ठीक है ना, इन भवन का जिला मुख्यालय के पास ही बनाए जाएंगे। ये आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना याद रखना, शक्ति सदन योजना कितने जिलों में, 10 जिलों में शुरुआत हुई है। ठीक है ना, 2023 में G20 की बैठक हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी, 11 बैठकें आयोजित की गई थी। 2023 में G20 की बैठक भारत में आयोजित की गई थी, उसमें से उत्तर प्रदेश में 11 बैठकें आयोजित की गई थी। वो बैठकें किन किन शहरों में हुई थी, देखिए कौन कौन से थे शहर, एक तो था लखनऊ, एक था वाराणसी, एक था आगरा और एक था गौतम बुद्ध नगर। यह आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि अगर ऐसे बोलेगा G20 की बैठक कहाँ नहीं की गई है, बिल्कुल बन जाएंगे, 4 ऑप्शन बन जाएंगे और 5वां ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 मिनट, ठीक है, क्या है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा पर्यटक कहाँ पर आए, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या में आए, फिर आगरा, यानी कि आगरा को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या में आए हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा आपके आगरा ही में आए हैं, लेकिन कुल मिला के पर्यटक यानी कि देशी प्लस विदेशी की बात करें तो टोटल संख्या सबसे ज्यादा अयोध्या में और फिर उसके ज्यादा आगरा में आए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक रूफटॉप पैनल इंस्टॉल हुए। ठीक है ना, रूफटॉप आपको पता है इस समय सोलर रूफटॉप योजना चल रही है, यानी छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना चल रही है। उसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे इंस्टॉल हुए, तो ध्यान रखना लखनऊ, वाराणसी और कानपुर। कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर। देखिए कुछ पर्यटक स्थल है जिसकी घोषणा सरकार के द्वारा की गई है, इनको और अच्छा बनाया जाएगा। वो कौन कौन से, तो ध्यान रखना छतर मंजिल हमारा कहाँ पे, लखनऊ में है। चुनार किला आपको पता है, चुनार में सीमेंट में बनती है, मिर्जापुर में है। बरुआ सागर आपको पता होना चाहिए, झांसी में है। कीरत सागर ये आपका महोबा में है और जरई का मठ ये आपका झांसी में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए पर्यटक विभाग ने मतलब इसको विकसित करने के लिए रुपए जारी किए हैं। तो छतर मंजिल लखनऊ, चुनार किला मिर्जापुर, बरुआ सागर झांसी, कीरत सागर महोबा और जराई का मठ क्या है, झांसी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे बढ़े, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। वो क्या है, तो ध्यान रखना आपके उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम पे शुरू हुई, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के नाम से शुरू हुई 10 नई योजना। ठीक है, ध्यान रखना कितनी नई योजना, 10 नई योजना शुरू की गई है। वो कौन कौन सी, वो आपके सामने 10 के 10 दी गई है। सबसे पहले कृषि मंडी में माता सबरी स्कीम, ऐसे नाम ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कृषि मंडी के लिए कौन सी योजना है, तो ध्यान रखना माता सबरी स्कीम है। नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूँ, ये कृषि मंडी के लिए, कृषि मंडी में माता सबरी स्कीम। ठीक है ना,
वही चीज है, यूपी की कृषि मंडियों कैंटीन विश्राम गृह बनेंगे, ठीक है। कैंटीन पर किसान मजदूरों को सस्ते दामों पर भोजन मिलेगा। तो उन्हीं के लिए अगर पूछा जाए कृषि मंडी में कौन सी योजना शुरू की गई है, माता सबरी स्कीम, माता अहिल्याबाई होलकर स्कीम। ये उत्तर प्रदेश की कामकाजी महिलाओं के लिए गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, इन जगह क्या करे जाएंगे, वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब हॉस्टल बनाने की बारी आएगी, वो हॉस्टल का नाम क्या होगा, माता अहिल्याबाई होलकर बनाया जाएगा। महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जो स्कूटी प्रदान की जाएगी, ऐसे याद कीजिएगा, जो जो वो थे महारानी लक्ष्मीबाई थी, वो क्या थी, वो घोड़े में बैठ कर भागी थी, ठीक है। तो उसी से याद कर लीजिएगा, उनके लिए कौन सी योजना है, महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है। सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र, सरदार पटेल के नाम पर जनपदीय आर्थिक क्षेत्र। सरदार पटेल आपको पता था, उन्होंने देश की एकता को लेकर जोर दिया था, तो उन्हीं के नाम पर आर्थिक जो क्षेत्र है वो सरदार पटेल के नाम पर रखे जाएंगे। संत कबीर दास को समर्पित है सीएम मित्र पार्क। अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है, यूपी में संत कबीर दास के नाम पर 10 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ध्यान रखना, टेक्सटाइल पार्क कितने बनाए जाएंगे, 10 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। ये किसके नाम पे, संत कबीर दास के नाम पर बनाए जाएंगे, ठीक है। और छठी क्या है, संत रविदास के नाम पर पार्क बनाए जाएंगे। इन्होंने कहा है 2 लेदर पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है ना। वो लेदर पार्क जो बनाए जाएंगे वो संत रविदास के नाम पर बनाए जाएंगे। आपको पता है कि जो संत रविदास थे वो खुद जूता बनाते थे, तो उन्हीं के नाम पर आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना। तो लेदर पार्क संत रविदास के नाम पे। आपको पता है कबीर दास के नाम पे क्या, 10 टेक्सटाइल पार्क, ठीक है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क, किसान के नेता के रूप में कौन जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह। तो सीड पार्क किसके नाम पे बनेगा, वो चौधरी चरण सिंह के नाम पर बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, लखनऊ बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से पुस्तकालय, उनको पुस्तकों से बड़ा शौक था, ठीक है ना, पुस्तक काफी पढ़ते रहते थे, तो उनके नाम पर पुस्तकालय बनाया जाएगा, ठीक है। भीमराव अंबेडकर स्कीम, भीमराव अंबेडकर स्कीम, ये वो समाज कल्याण के लिए लगे रहते थे। तो ऐसे ही पूछ लिया जाए कि समाज कल्याण के लिए हॉस्टल जो बनाए जाएंगे वो किसके नाम पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा किसके नाम पे, भीमराव अंबेडकर के नाम पे बनाया जाएगा। बिरसा मुंडा, आपके बिरसा मुंडा से क्या ध्यान आता है, जनजातीय ध्यान आते हैं, जनजाति के जो भगवान थे वो बिरसा मुंडा थे। तो बस वही चीज है, बिरसा मुंडा को समर्पित 2 जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो 2 जनजाति कहाँ बनाए जाएंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र में। जनजातियां सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में और मिर्जापुर में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये 10 के 10 आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कृषि मंडी में माता सबरी स्कीम, ठीक है ना। दूसरे में माता अहिल्याबाई होलकर स्कीम, ये जो महिलाएं कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके लिए हॉस्टल के लिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेधावी स्कूटी योजना, स्कूटी दी जाएगी। सरदार पटेल के नाम पर क्या बनाया जाएगा, जनपदीय आर्थिक क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, संत कबीर दास के नाम पे समर्पित सीएम मित्र पार्क, जो कि 10 टेक्सटाइल पार्क बनाने हैं, ठीक है ना। संत रविदास के नाम पे पार्क, 2 लेदर पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है ना। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह सीड पार्क बनाया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे पुस्तकालय बनाया जाएगा। बिरसा मुंडा में 2 जनजातीय संग्रहालय भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और भीमराव अम्बेडकर को आपको पता है समाज कल्याण के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। बढ़े आगे, आगे है, देखिए आगे क्या है, ध्यान रखना, यूपी के कानपुर के पास भोगनीपुर क्षेत्र में देश का, भोगनीपुर के पास देश का क्या है, पहला टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है ना। यही मैंने बताया कि कबीर दास के नाम पे 10 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, वही है, कुल 10 जिलों में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। आप समझ आ गया वो सारी चीजें। कहाँ पर पहला टेक्सटाइल पार्क, कानपुर, असल में कानपुर नहीं पड़ता है, कानपुर देहात में पड़ता है भोगनीपुर, ठीक है ना। कानपुर देहात के पास भोगनीपुर क्षेत्र में टेक्सटाइल मशीन पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। कुल 10 जिलों में बनाए जाएंगे। निधि तिवारी, आपको पता है ये काफी फेमस हुई थी जब प्रधानमंत्री की निजी सचिव बनाई गई थी,
ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये वाराणसी की रहने वाली है। तो प्रधानमंत्री की निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी है, वाराणसी की रहने वाली है। बलिया जिले के सागरपाली गांव में 3000 मीटर की गहराई पर कच्चे तेल के विशाल भंडार की खोज की गई है। ठीक है ना। बलिया जिले में एक सागरपाली गांव है, वहां पर ध्यान रखना 3000 की मीटर की गहराई में क्या घोषा कच्चा तेल मिला है। अब समझिए, मिल जाएगा तो बिल्कुल यूपी की जो अर्थव्यवस्था है उसमें चार चांद लग जाएंगे। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे? एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है गोंडा जिले में। कहाँ पर? गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। और गोरखपुर के पिपराइच में चीनी मिल में भी एथेनॉल उत्पादन संबंधित संयंत्र का स्थापित किया गया है। और ध्यान रखना, एथेनॉल मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अब देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है? गोंडा जिले में स्थापित किया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ गोरखपुर में एक मिल है, पिपराई चीनी मिल, यहाँ पे भी एथेनॉल उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित किया गया, गोंडा और पिपराई चीनी मिल। ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। और एथेनॉल के मामले में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे? तो ध्यान रखना देश के पहले नंबर पे आता है। लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो ध्यान रखना नए एक्सप्रेसवे, एक विंध्य एक्सप्रेसवे काफी चर्चा में, हालांकि 4 एक्सप्रेसवेयों की घोषणा हुई है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो चर्चित में है वो है विंध्य एक्सप्रेसवे। आपको पता है चंदौली से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। चंदौली से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ये क्या करेगा? जोड़ेगा। चंदौली जो कि नेपाल बॉर्डर पर लगता है। ठीक है, इसी को विंध्य एक्सप्रेसवे नाम दिया गया। ये लगभग 100 किलोमीटर लंबा होगा। अगला है यूपी मदरसा अधिनियम। ये कब आया? 2004 में आया। महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि यूपी मदरसा अधिनियम कब आया? तो 2004 में आया। ठीक है ना। इसको क्या कर दिया? सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दे दी है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको रद्द किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। इनमें स्नातक की जो डिग्री होती है उसको कामिल कहा जाता है और पीजी की डिग्री को फाजिल कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना जो मदरसा में होते हैं उसकी डिग्रियों को स्नातक को कामिल और पीजी को फाजिल कहा जाता है। और यह अधिनियम 2004 में आया। आपको पता होगा कि ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है। तो ध्यान रखना जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख ग्रामीण बैंकें थी, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, प्रथमा बैंक और आर्यव्रत बैंक, इन सभी का विलय कर दिया गया है। और विलय करके क्या नाम रखा गया है? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया? उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बनाया गया। किसका किसका किया गया? बड़ौदा यूपी का, प्रथमा यूपी का और आर्यव्रत बैंक का विलय किया गया है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में 5000 से अधिक आबादी वाले गांव को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी जिस जिले में 5000 से अधिक आबादी वाले जो गांव हैं उनको सोलर गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। और सोलर सिटी पहली कौन सी? अयोध्या। और दूसरी कौन सी? वाराणसी थी। ध्यान रखना ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ये बुंदेलखंड में बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बुंदेलखंड में बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। राइज का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बहुत पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट। ध्यान रखना क्या बोला? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इनहांसमेंट। ये है क्या? ये ध्यान रखना बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए ऐप है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या बनाई गई? एक ऐप को बनाया गया है। इस ऐप के माध्यम से क्या टीकाकरण को आपको मतलब नियमित टीकाकरण हो ऐसी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, बढ़े आगे। ध्यान रखना डिजिटल पेमेंट के मामले में, डिजिटल पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? तीसरे स्थान पर है। डिजिटल पेमेंट के मामले में उत्तर प्रदेश क्या है? तीसरे स्थान पर है, जो हम लोग क्यूआर स्कैन करते हैं। एक नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। वाराणसी से प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। ध्यान रखना नया कॉरिडोर का नाम क्या है? वाराणसी से प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कितने जिले शामिल हैं? इसमें 7 जिले शामिल हैं। कौन कौन से 7 जिले हैं?
तो आपको बीच में जितने भी 7 जिले जैसे ये प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बरेली, ये सभी के बरेली नहीं होगा इसमें, ये सभी के सभी शामिल हैं। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, इनके बीच में जितने भी जिले पड़ेंगे उन सभी को जिलों को लिया गया है। ठीक है, ये चीज अलग है। ठीक है, ये लगभग ध्यान रखना 22,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल किया गया है। अब देखिए ये क्या है, ये एक नया धार्मिक क्षेत्र घोषित किया गया है। इस धार्मिक विकास की योजना में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और बरेली शामिल है। ठीक है, देखिए ऊपर दिया गया है तो ध्यान रखना, उसमें वाराणसी प्रयागराज क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया गया है, उसमें 7 जिले शामिल है। ठीक है ना, ध्यान रखना कितना क्षेत्रफल है, 22,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल शामिल है। जैसे आपको बताया था यूपीएससीआर बनाया गया है। ठीक है ना, यूपीएससीआर में कितने जिले, 6 जिले शामिल है। उसी तरीके से ये भी बनाया गया है प्रयागराज वाराणसी क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। साथ ही साथ एक नया धार्मिक क्षेत्र भी घोषित किया गया है। किसका किसका, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, इस तरीके से मिर्जापुर, बरेली आदि सभी में शामिल है। ठीक है, प्रदेश सरकार ने बाराबंकी से बहराइच के बीच में 4 लेन का डिजिटल हाईवे बनाने की घोषणा की है या बनाने की मंजूरी दी है। डिजिटल हाईवे का मीन्स ये नहीं होता कि कंप्यूटर चलना है, यानी कि वहां पर जितनी भी चीजें होंगी सारी की सारी कंप्यूटराइज चीजें होंगी, उसी को डिजिटल कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रदेश सरकार ने बाराबंकी के बहराइच के बीच में 4 लेन डिजिटल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। काफी महत्वपूर्ण थी ये स्लाइड। आगे है खनन पेट्रोल पर निगरानी के लिए एक विशेष निरीक्षण ऐप। ठीक है, तो ध्यान रखना, खनन पेट्रोल जो खनन किया जाता है, खनन पेट्रोलिंग के लिए निगरानी के लिए एक विशेष निरीक्षण ऐप घोषित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे आता उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए। मैंने अभी बताया जो एक कौशाम्बी के सांसद थे, कौन थे, पुष्पेंद्र स्वरोज, ये सपा के थे, ये सबसे युवा सांसद बने हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना सपा के द्वारा 37 सीटें जीती गई हैं और बीजेपी के द्वारा 33 सीटें जीती गई हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे क्या है, अयोध्या में श्री राम मंदिर के श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जी का निधन हो गया है। तो ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कौन थे आचार्य, तो ध्यान रखना लक्ष्मीकांत दीक्षित, इनका निधन हो गया है। ठीक है, आगे क्या, SGPGI लखनऊ में उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक खोला गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, SGPGI यानी कि संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में खोला गया है और ये लखनऊ में स्थित है। इटावा वन प्रभाग में सारस क्रेन की आबादी सबसे ज्यादा है। मैंने शुरुआत में बताया इटावा में ही भेड़ बकरी वाला खोला है, यहीं पर सारस सबसे ज्यादा पाए गए हैं। वो कौन से हैं, वो है 3289। इसकी मैं क्लास आपको स्पेशली डिटेल में करवा चुका हूँ। इटावा, उसके बाद मैनपुरी है और फिर क्या है, फिर मऊ में पहली बार 6 पाए गए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। उत्तर प्रदेश का 76वां जनपद जो कि अस्थायी जनपद था, ध्यान रखना, वो महाकुंभ मेला जनपद घोषित किया गया था। इसकी डेट ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है महाकुंभ कब था, तो महाकुंभ था 13 जनवरी से 2025 से, 13 जनवरी 2025 से ध्यान रखना वो था 26 फरवरी 2025 तक। ठीक है, तो ध्यान रखना जो 76वां जनपद बनाया गया था, उसकी डेट क्या थी, तो ध्यान रखना वह बनाया गया था 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए बनाया गया था। ठीक है, 76वां महाजनपद, डेट ध्यान रखिएगा 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक बनाया गया था। ध्यान रखना इस नए जनपद में 4 तहसीलें और 67 गांव शामिल थे। जिस हिसाब से यूपीए आयोग प्रश्न पूछ रहा है उस हिसाब से ये 3-4 ऐसे दे देगा, आपको उसमें से बताना होगा गलत कौन है सही कौन है। तो ध्यान रखना इस नए जनपद में 4 तहसीलें थी और 67 गांव शामिल थे। ठीक है, हो गया ये। बढ़े आगे। आगे डायरिया रोको अभियान चल रहा है जो कि 1 जुलाई 2024 से चल रहा है। 18 मंडल, आपको पता उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, 18 मंडल है।
18 मंडल में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा हुई है। 18 मंडल में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। ऑपरेशन भेड़िया चलाया गया क्योंकि बहराइच जिले में शुरू हुआ। बहराइच जिले में भेड़िया का काफी ज्यादा खौफ बढ़ गया था, आपने न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा। तो इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन भेड़िया। उत्तर प्रदेश में देश का पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण केंद्र किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाया गया। पहला फेफड़ा प्रत्यारोपण केंद्र कहाँ बनाया गया? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में बनाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए, जीआई प्रमाणित उत्पाद अभी हाल ही में 21 दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 21 जीआई प्रमाणित उत्पाद दिए गए हैं। ठीक है ना, 21 दिए गए हैं। करंट की न्यूज है, ध्यान रखना। वाराणसी में बनारसी भरवा मिर्च धातु ढलाई शिल्प भित्ति लाल पेड़ा ठंडाई तिरंगा बर्फी पूछी गई है। तिरंगा बर्फी किस जिले से संबंधित है? तो वाराणसी से। चिरगांव का करौंदा, ये सभी के सभी वाराणसी से संबंधित हैं। ठीक है, बरेली में बरेली फर्नीचर जरी जरदोजी और टेराकोटा, ये बरेली के जीआई टैग दिया गया है। मथुरा में ध्यान रखना, मथुरा की सांझी शिल्प कला व अन्य जिलों, अगर अन्य जिलों के उत्पाद की बात करें तो बुंदेलखंड का काठिया गेहूं, बुंदेलखंड का काठिया गेहूं, पीलीभीत की बांसुरी, चित्रकूट का काठ शिल्प, आगरा का पत्थर चढ़ाई कार और जौनपुर की इमरती, लखीमपुर खीरी की थारू कढ़ाई, ये सभी के सभी जीआई टैग दिए गए हैं। ध्यान रखना, यूपी में अब 77 जीआई टैग के साथ भारत का शीर्ष राज्य बन गया है। अकेले काशी में ही कितने? 32 जीआई टैग है। अकेले वाराणसी में कितने जीआई टैग दिए गए? 32 जीआई टैग दिए गए हैं। और कौन कौन से दिए गए वो आपके सामने लिखे गए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। आगे ध्यान रखना, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 आई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम तीसरे स्थान पर है, जहां पर 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न यानी कि 8,000 करोड़ से क्या हुआ है, जो पार कर जाए उसका स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखना, 26 स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न प्राप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश में देश का पहला स्थान हासिल किया, जहां पर 49 जिलों में क्या है? स्टार्टअप सक्रिय। 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय। ध्यान रखना, कुल स्टार्टअप लगभग कितने हैं? तो ध्यान रखना, वो 14,000 है। ध्यान रखना, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, 26 स्टार्टअप में यूनिकॉर्न प्राप्त किया है। ऐसा करने पर उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जहां पर 49 जिलों में स्टार्टअप सक्रिय है। लगभग 14,000 स्टार्टअप है, जिसमें से सबसे पहले नोएडा स्थान पर है। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। फिर क्या है? लखनऊ है, फिर क्या है? गाजियाबाद है, और फिर क्या है? कानपुर। यानी कि स्टार्टअप के मामले में सबसे पहले आता है नोएडा, फिर आता है लखनऊ, फिर आता है गाजियाबाद और फिर आता है कानपुर। ठीक है, ये याद इसलिए रखना क्योंकि नोएडा गाजियाबाद पास पास है, लखनऊ कानपुर पास पास है, तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। आगे क्या है? भारत में स्थापित स्टार्टअप उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग कितना है? 9.6 है। ठीक है ना, 9.6% है। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखिए, ये लास्ट 2 स्लाइड है। इसमें क्या है? इसमें एक तो सबसे पहले आपको सारी चीजें बता दी कि उत्तर प्रदेश के बजट में क्या क्या घोषणा है। अब बजट के बारे में हम लोग से सिर्फ चर्चा कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बजट में देखिए महत्वपूर्ण चर्चा आपके सामने सारी बताई जा चुकी है। अब सिर्फ ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का जो बजट है 25-26 के लिए वो कितना था? ध्यान रखना, वो 8,08,736 लाख करोड़ रुपए था, जो कि पिछली बार से, ये महत्वपूर्ण है, 9.8% क्या है? ज्यादा है। ठीक है, बजट कितना है? 8,8,736, ये आप याद कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जो पिछले वर्ष कितना अधिक है ये महत्वपूर्ण है, 9.8% महत्वपूर्ण है, जो कि अनुच्छेद कितने से? 202 अनुच्छेद के तहत बजट को पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश में 23-24 में प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 93,514 रुपए हो गई है, जो कि कितनी वृद्धि है? 14.9% की क्या है? वृद्धि है। 2023-24 में भारत की जीडीपी की वृद्धि
9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी कितनी थी? 11.6% थी। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपके बजट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी चीजें आपको कवर करवाई जा चुकी हैं, पीछे आपको पता भी नहीं चला होगा। मैं जब आपसे कह रहा था कि बजट बजट, तो आप वहीं पे चल रहा था, ठीक है। ये बस जो बजट के रुपए हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बजट जनपद मुख्यालय के, बजट में क्या कहा गया, जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाया जाएगा, जिसमें प्रति नगर निकाय 2.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। कितना खर्च होगा? लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च होगा। ध्यान रखना, इतनी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले बजट 8,8,736, 202 अनुच्छेद, पिछली बार से कितना ज्यादा? तो ध्यान रखना कितना ज्यादा था, 9.8% था। इसमें ध्यान रखना जीडीपी भारत की 9.6% थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 11.6% थी। 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, एक इसमें महत्वपूर्ण चीजें ये थी कि सबसे महत्वपूर्ण जीरो पावर्टी अभियान चलाया गया था। क्या चलाया गया था? एक महत्वपूर्ण योजना थी जिसके सुर्खियां बटोरी थी, वो था जीरो पावर्टी अभियान। जीरो पावर्टी अभियान, यह योजना 2 अक्टूबर 2004 से 2024 से शुरू हुई थी। 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी। इसमें कहा गया जिसमें 10 से 25 में निम्नतम परिवारों को चुना जाएगा। 10 मिनिमम होंगे, 25 मैक्सिमम होंगे। उन परिवारों को क्या किया जाएगा? चुना जाएगा। और चुनने के बाद इनकी जो गरीबी है, इनकी गरीबी हटाई जाएगी। लेकिन कैसे चुनेंगे? तो समिति का गठन किया जाएगा और उस समिति में 5 सदस्य होंगे, ठीक है ना। इसका लक्ष्य क्या है? ध्यान रखना, प्रति ग्राम पंचायत के निर्धनतम परिवारों को चिन्हित किया जाएगा। मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए इनकी वार्षिक आय 1,25,000 तक के स्तर पर ले जाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 5 लोग बैठेंगे, 10 से 25 परिवार को चुनेंगे। चुनने के बाद उनकी जरूरतों को नोट करेंगे और उनकी जो वार्षिक आय है उसको 1.25 लाख रुपए तक ले जाया जाएगा। इस दौरान किस ऐप का यूज किया जाएगा? तो मॉपअप मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा। इसका किया जाएगा? मॉपअप मोबाइल ऐप का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना, इसमें बिल्कुल करंट अपडेट क्या है? तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव रंगोली है, ठीक है ना। रगौली है, ठीक है ना, रगौली है, जो कि जालौन जिले में है। उत्तर प्रदेश का पहला गरीबी मुक्त गांव कौन सा है? रगौली है, जो कि जालौन जिले में है। समझ गए जीरो पावर्टी? बिल्कुल अच्छे तरीके से समझे। 5 सदस्य होंगे, 10 से 25 परिवार को चुनेंगे। इनकी वार्षिक आय को 1.25 लाख के ऊपर ले जाया जाएगा। इस दौरान वो मॉपअप मोबाइल ऐप का यूज करेंगे। करंट अपडेट ये है कि रगौली गांव, जो कि जालौन जिले में है, इसको गरीबी मुक्त गांव घोषित कर दिया गया है, ठीक है। बढ़े आगे। आगे ध्यान रखना, आगे क्या है? तो एक पहाड़ी है, गोरखगिरी पहाड़ी, संत गोरखनाथ की तपोस्थली का विकास किया जाएगा। ध्यान रखना, गोरखगिरी पहाड़ी ये कहाँ पे? ये महोबा में है। कहाँ पे है? महोबा में है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डॉल्फिन केंद्र कहाँ पे? वाराणसी में खोला जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या है कितनी? 2327। कितनी? 2327। तो इसी के साथ जो हमारा ये आज का करंट अफेयर है, जो कि जिला वाइज है, जो कि आपको अच्छे से कराने की घोषणा हुई है, चाहे आपका वो बजट हो, चाहे आपका किसी भी तरीके का हो, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर करवाई गई हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको यह अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छे से पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनको भी हमारी क्लास के बारे में बताएं। एवं अगर आप ये सोचते हैं कि कहीं ना कुछ रह गया है, तो आप इन क्लासों को जरूर देखिएगा। एक तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज, यूपी स्पेशल, जिनकी जिक्र मैं बार बार बीच में कर रहा था कि इन क्लासों में आपको लेकर सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। तो आप अगर इन क्लासों को देख लेते हैं, प्लस ये करंट अफेयर का देख लेते हैं, तो आप कई मामले में, मतलब ये कहूंगा पूरा नहीं, पूरा भाई ब्रह्मांड है, मैं इतना नहीं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन कई अच्छी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, आपको सारी चीजें अच्छे से पता हो जाएंगी, ठीक है।
तो इन क्लासों को भी खास नजर रखिएगा। ये अगर ऐसा लगता है कि जैसे ये करंट अफेयर कम है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए अगर और भी ज्यादा करंट अफेयर मिलती हैं तो आपके लिए वो क्लासें बनाई जाएंगी। ठीक है, अपना जो आपका रिव्यू और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ध्यान रखिएगा कि ये क्लास पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप में अवश्य शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।